हमें ये कार्रवाई करने से रोका गया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। तो देखिए ये केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो गंभीर मुद्दों पर जवाब नहीं। आप बताइए कि एक ओबीसी का जो मुद्दा है इस समय देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा गंभीर होता, तो क्या ये समाज को बांटने का प्रयास है या सचमुच में पिछड़ों को हक देने की बात है? देखिए सर, चुनावी बहार में सूट और सलवार में नेता और अभिनेता श्याम और श्वेता यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ सर्वत्र नजर आएंगे, और चुनाव जीतकर ये 5 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चला जाएंगे। वो कसम पाकिस्तान की, ये फिर लौट कर नहीं आएंगे। देखिए ऐसा है कि ये जब चुनाव आता है ना, तो सभी दलों के नेता जनता के बीच में जाते हैं और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये मुद्दा भटकाने के लिए विषय हैं। जितने भी मुद्दे चुनाव में आते वो वास्तविक मूल जो मौलिक अधिकार हैं जनता के, उसको भटकाने के लिए मुद्दे सब आते हैं। ये बात सत्य है कि जैसे ओबीसी एसटीएस का जो मुद्दा है वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे यदि उसको आप जाति गलत से आप समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी माँ के 2 बेटे हैं और एक बेटा किसी कारण यदि बीमार पड़ गया है और यदि उसको मूल धारा में लाना है और उस परिवार में 1 लीटर दूध आ रहा था तो डॉक्टर कहता है इसको 2 पाव दूध की जरूरत है। तो ये ओबीसी या एसटीएस का जो मुद्दा है ना, वो वैसा ही है जैसे कि माँ कह दे कि बेटा तुम्हें 1 महीने दूध नहीं पीना है और ये सारा दूध उसी को दिया जाएगा जो अभी बीमार पड़ा है। तो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है या एसटीएस या ओबीसी है, उसको यदि मूल धारा में लाना है तो उसको अभी हमें मौलिक रूप से, संवैधानिक रूप से उसको उन पदों तक पहुंचाना पड़ेगा जिससे वो अपनी जीवन स्तर को सुधार सकें। देखिए भैया, अगर परिवार में एक बच्चा कुपोषित है तो माँ को लगता है कि उसको ज्यादा दूध दें जो पोषण से युक्त है बच्चा, उसकी बजाय उनका कहना वैसे अगर ओबीसी दलित अगर पिछड़े हैं तो उनको कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सुविधाएं दी जा सकती। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। ये बताइए वकील साहब कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, जो रिजर्वेशन का सरकारी नौकरियों में, वो सरकार आरक्षण देके नौकरी देने की बात करती